बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राड मंजर है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ हैं राशिद भाई। तो अब हम उनसे बात कर लेते हैं और देखते हैं कि उनकी जर्नी क्या है, उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। तो चलें अब जानते हैं। जिन्होंने डिग्रियां की लेकिन उसके बाद स्किल की, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप डिग्रियां भी करें। हम ये नहीं कह रहे कि डिग्रियां ना करो, डिग्रियां भी करो, लेकिन स्किल लाजमी सीखो। स्किल डिग्रियों से ज्यादा अहमियत रखती है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, तो राशिद भाई, आप सारी ऑडियंस को ये बताएं कि आपकी एजुकेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने MBA किया और उसके बाद मैंने MPhil किया और अभी साइकोलॉजी की स्टडी की भी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपकी एज क्या है? अभी 32 हो चुकी है और मैंने अपनी कंपनी बना ली है। उसका ऑफिस सेटअप हो गया, सब कुछ सेटअप हो गया और अब मैं उसको ग्रो करने की तरफ फोकस कर रहा हूँ। ओके, गुड, माशाल्लाह। तो अब आप स्टार्टिंग से बताएं कि आप इस लेवल पे कैसे पहुंचे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जर्नी काफ़ी रफ रही है। मैंने कह लो कि जो मेरी एजुकेशन के एक्सपेंसेस थे वो मेरे ब्रदर सऊदी अरब गए, वो मेरे सारे एक्सपेंसेस बियर कर रहे थे मेरी स्टडीज़ के। MBA कर रहा था, MPhil कर रहा था, साथ जॉब्स ढूंढ रहा था। MBA करने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। तो इन बिटवीन मुझे एक लड़का मिला फेसबुक पे। उसने जॉब पोस्ट की थी, मैंने रैंडमली मैसेज कर दिया और एक डाटा एंट्री की जॉब थी। ये मसला है काफ़ी। मैं ये आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, लेकिन एक और थे जिन्होंने हमें कहा था कि हमने FSC कर लिया, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता कि हमने फ्यूचर में क्या करना है। उनको एक बंदे ने मिसअंडरस्टैंडिंग बताई कि फ्रीलांसिंग की। आप जिस तरह फ्रीलांसिंग पे भी काम कर रहे हैं, यस, तो फ्रीलांसिंग का मीनिंग आपको पता होगा। तो वो कहता है कि फ्रीलांसिंग का हमने जोहर टाउन में एक कॉलेज है, पता नहीं अब उसका नाम नहीं मुझे याद, शायद कौन सा कॉलेज है। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि वो कुछ फ्रीलांसिंग की एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। एक्सप्लेनेशन क्या कि बस आपको हम क्लाइंट्स पकड़ के देंगे, आपने उनको हैंडल करना है, डील करना है और आप उनसे पैसे चार्ज करो। राइट। नहीं, कोई स्किल भी नहीं करनी। ओके, स्किल भी नहीं करनी और क्लाइंट आपको दे देंगे। हम क्लाइंट को क्या हम कहेंगे कि आप हम $1000 भेज दें। नहीं, ऐसे थोड़ी होगा, आपकी प्रॉपर स्किल वैल्यूएशन होगी। ऑफ कोर्स, ये उनको मिसअंडरस्टैंडिंग किसी ने करवाई। सही। तो वो कहते हैं कि हमें लगा कि डिग्री के अंदर हमें ये मिल जाएगी स्किल। हमने डिग्री भी कर लिया, अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तो आप हमें इसके बारे में गाइड करें। लेकिन ना यहाँ पे करियर काउंसलिंग जरा भी नहीं है। आप किसी भी डिग्री नहीं, पाकिस्तान के अंदर डिग्री में भी कुछ बताया खास नहीं जाता कुछ। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फैमिली बैकग्राउंड, उनकी एजुकेशन क्या है, फिर वो उनकी जो गाइडेंस होती है कि ये बच्चा डॉक्टर बनेगा या लॉयर बनेगा। कोई प्रॉपर करियर काउंसलिंग नहीं है। अगर एक अपनी स्ट्रगल से बंदा निकल भी जाता है, वो इतना बिजी हो जाता है जॉब्स में कि वो भी अपने किसी, अगर फैमिली मेम्बर्स आ रहा होता है उसको प्रॉपर वो भी गाइड नहीं कर पाता। इतना टाइम नहीं होता क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और लोग हैंड टू माउथ हैं, तो उनका सारा फोकस अपने घर की रोज़ी रोटी पूरी करने में गुजरता है। तो इवन कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में भी चले जाएं, वहाँ पे भी पैसे बना रहे हैं लोग डिग्रीज़ के। प्रॉपर ये नहीं बताया जाता कि आप ये करके आए हैं, व्हाट शुड यू बी डूइंग। तो कोई प्रॉपर करियर काउंसलिंग नहीं है। आई थिंक दिस हैज़ टू बी एड्रेस्ड एट गवर्नमेंट लेवल कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि। अच्छा, एक और इंस्टीट्यूट था, अब एक थी, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि सॉरी ग्रुप था, वहाँ पे कोई बड़ा ग्रुप था। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। 1200 उसकी रजिस्ट्रेशन फीस है। उसके अंदर आपको कुछ रेफरेंस बेस्ड होगी, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हैं। आप उससे ऑनलाइन अर्निंग होगी। 1200 जमा करवाया, रजिस्टर हो गया अकाउंट। अच्छा, रजिस्टर हुआ ना आप, तो उसके अंदर
उन्होंने कहा कि आप 7,500 इन्वेस्ट करें वरना आपका काम नहीं स्टार्ट होगा। उन्होंने कहा कि 1200 भी गया पिछला, तो 7,000 कर दो। 7,000 किया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं 7,000 ठीक है आपने कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया उसमें। अब 7,000 इस तरह के और 7,000 बंदे, 2 और बंदे लाए जो इस तरह की 7,000 की इन्वेस्टमेंट करें। अब जब उसको थोड़े से पैसे दे दिए, $2, तो उसके बाद उसको भूल ही गए। अब वो जो 2 बंदे थे अब उनको हैंडल करेंगे, उनसे फिर आगे रेफरेंस, फिर आगे रेफरेंस, फिर आगे रेफरेंस। अब ये मिलियंस ऑफ चेंज पे जा चुकी है। ये मैंने भी देखा, एक्सपीरियंस किया, लेकिन मुझे आइडिया हो गया था कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पे मार्केट में बैठ के बड़े अच्छे ऑफिसेज लिए हुए हैं, अच्छा स्टाफ बिठाया हुआ है, एप्लीकेशन के नाम पे फ़ीस ली जाती है, फिर आपको बोला जाता है कि आप ये पेमेंट सबमिट करें, आप यहाँ पे आए ट्रेनिंग करें और फिर आपको जॉब ऑफ़र की जाएगी, अब यानी डॉलर्स में होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पैसे हड़पने का उनका एक ज़रिया है। और इवन कि ये लोग इतने अच्छे ऑफिस में कैसे बैठे हुए हैं और ऑपरेट कर रहे हैं, इवन कोई इस पर लीगल एक्शन कोई नहीं ले रहा। इंस्टेड ऑफ कि आप एक करियर काउंसलिंग करें, एक स्किल दें बच्चे को, आप जो उनके पास हार्ड अर्नड मनी है थोड़ी सी, वो लोग वो भी तबाह कर रहे हैं। तो इससे फिर वो डिसहार्ट होते हैं लोग। तो अगर वो स्किल में भी आना चाहे, वो इससे डिसहार्ट होकर वो एक मजदूरी या किसी और छोटी सी जॉब की तरफ चले जाते हैं कि यार ये तो धोखा है, ऑनलाइन अर्निंग कुछ भी नहीं होती। तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। पहले मेरा भी यही कॉन्सेप्ट था, हमने स्टार्ट की थी, किसी ने हमें भी मिसगाइड किया था। किसी ने पहले हमें भी मिसगाइड किया था। उसने कहा था कि आपने वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन अर्निंग करनी है, आपने किसी को फॉलो करना है, आपको पैसे दिए जाएंगे। क्योंकि उस वक्त हमें कोई आइडिया नहीं था। राइट। यार जाहिर सी बात है, अब किसी को पता नहीं है तो ये तो जाती है ना कि आप उसको गलत गाइड करके अपने उसके सारे पैसे, उसका टाइम हड़प जाओ। अब पाकिस्तानी लोगों को यही नहीं पता कि ये जो टाइम आज वो वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो इस टाइम को इस पे लगा दें तो फ्यूचर के बिलियनियर्स हैं। डेफिनेटली। वो सारा टाइम जो है वो अपने पास लेकर आ रहे हैं। वो सारा टाइम उनका वेस्ट हो रहा है। डेफिनेटली। आज पैसे से ज्यादा टाइम कीमती हो चुका है। बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और देखें, आप एक इन्वेस्टमेंट लेके आया, पता नहीं कैसे वो लेके आया, बच्चा या स्टूडेंट जो भी था आया, उसने कहीं से पता नहीं उधार मांग के आया है, क्या लेकर आया है। बिल्कुल। उसके साथ जब ऐसा हो जाए आगे से, तो वो जब डिसहार्ट होगा इस चीज़ से, तो वो सोचेंगे उसका कोई विजन डेवलप नहीं हो पाएगा इस साइड पे, अनलेस के कोई अच्छा मेंटोर उसको मिल जाए, साथ उसको लेके चले। अदरवाइज वो स्टूडेंट में बी परमानेंटली फेड अप फ्रॉम दिस साइड। तो दिस इज अ रियली बिग ड्रॉबैक। यस, यही वजह है कि पाकिस्तान के ये हालात चल रहे हैं। अच्छा सॉरी, वो हम थोड़ी बात से बाहर निकल गए, लेकिन आप थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करें कि आप ने ये कैसे स्टार्ट किया। मैं जॉब्स ढूंढ रहा था और जॉब्स नहीं मिल रही थी, समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरफ जाऊं। तो रैंडमली एक जॉब पोस्ट हुई सोशल मीडिया पे, मैंने अप्लाई किया, कनेक्ट हुआ, और वो एक वर्चुअल असिस्टेंट टाइप जॉब थी, डाटा एंट्री। वो इतना हेक्टिक काम था कि मैंने 10 से 15 दिन रात उस पर मेहनत की, उसका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। और जब मुझे मिले 400 रुपीज़ PKR, ये 2013-14 की बात है, तो 400 रुपये मुझे मिले। और मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि दिस कैन वर्क। मुझे किसी ने बताया नहीं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, किसी ने कुछ भी इस बारे में गाइड नहीं किया। वो मेरा पहली जो अर्निंग होती है उसका मजा कुछ और होता है। डेफिनेटली। इसीलिए वो मुझे अभी तक हार्ड अर्नड मनी याद है, और उस पर मेहनत भी मैंने बहुत ज़्यादा की थी। और वो 400 रुपये मैंने अर्न किए, और जब अपने पे इन्वेस्ट किए, इट फील्स लाइक 1 लाख 2 लाख रुपीज़, बिकॉज आपने खुद अर्निंग की। जब आप एक खुद गर्ज इंसान हो, आपकी अपनी अर्निंग बहुत मैटर करती है। अब उसकी बेसिस पे मुझे एक प्रोजेक्ट मिला $1 पर आवर। मुझे ऑफिस में बुलाया जा रहा था, फिरोजपुर रोड, जौहर टाउन में। मैंने कहा मैं वर्चुअली करूँगा। वो मैंने स्टार्ट की। $3 ऑफिशियल होती है, लेकिन मुझे $1 पे किया जा रहा था। मैंने कहा चलें कोई बात, मैंने वो भी की।
वो करने के साथ साथ हाँ, काफी लोग होते हैं जो हट जाते हैं सिर्फ प्राइसेस देख के। स्टार्टिंग में इतनी ही होती है। अब स्टार्टिंग में तो शायद 10 रुपीज भी ना मिले। तो फर्स्ट $1 जॉब मेरी स्टार्ट होगी। मैंने कुछ आई थिंक 3-4 मंथ्स किया। मुझे उन्होंने ऑफर की ऑन बोर्ड हो जाओ, टीम मेंबर बन जाओ, मैं हमारे पास आ जाऊँ, लेकिन मैंने उसको अवॉइड किया क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं इस फील्ड में आगे बढ़ सकता हूँ। इसी की बेसिस पे मैंने वर्चुअली एक जॉब पे अप्लाई किया। मेरे 3 इंटरव्यू हुए, फर्स्ट फीमेल, देन मैनेजर, उसके बाद डायरेक्ट क्लाइंट के साथ। वहाँ पे मेरी $1 पर आवर से $300 पे मेरी जंप लगी। वो एक अच्छी जंप थी। वो मैंने 6 मंथ्स काम किया, लेकिन क्लाइंट को इतना अच्छा मेरा काम पसंद आया, मेरी वैल्यूज़ पसंद आई, रिजल्ट्स इतने अच्छे उससे मिले जब, तो उसने मुझे डायरेक्ट कहा कि इस कंपनी को छोड़ो, आप डायरेक्ट मेरे साथ हो जाओ, मैं आपको 500 to 600 पे करता हूँ प्लस 10% कमीशन ऑन पर सेल। लेकिन ये जो मुझे एक टर्निंग पॉइंट था कि पे प्लस कमीशन, 10% कमीशन पर सेल, और एवरेज सेल प्राइस जो है 25,000 टू all the way up to 300K or 1 million. It was a real estate project basically. तो एक अच्छा टर्निंग पॉइंट मिला। उसके साथ मैंने 4 साल काम किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया। इवन कि मैं पूरी टीम मैनेज करना शुरू हो गया उसकी ना। 4 बिजनेसेस थे उसके डिफरेंट स्टेट्स में, वो सारा मेरे अंडर आ गया। अब फिर कोविड हिट हुआ, सब बिजनेसेस हिट हुए, उसमें मैं भी था। लेकिन क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना था, मैंने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी, वेल नोन एडवर्टाइजिंग कंपनी विच इज़ नेम्ड एज आई थिंक पिंचफोर्ड, वहाँ पे मुझे इतने अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिला कि लोग इवन दे विल डू एनीथिंग टू इवन गेट एन इंटर्नशिप। लाइक आप 20, 30, 50, $500 वाले ब्रांड पे काम करने से डायरेक्ट चले जाएं कि 500K to 1 million पर डे आप स्पेंड कर रहे हो इतने अच्छे ब्रांड्स के साथ। वो जो मेरा एक ट्रांसफॉर्मेशन थी, वो जो 1.5 साल में, उसने मुझे इतना अच्छा कॉन्फिडेंस दे दिया कि अब मैं क्लाइंट्स भी अपने ले रहा हूँ। 2-3 एडवर्टाइजिंग कंपनीज के साथ मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ। और अभी ये है कि अभी मैं $80 to $100 एन आवर मैं चार्ज करता हूँ पर आवर। और अगर मैं ये 2-3 स्ट्रक्चर हैं पेमेंट्स के, तो अभी मैंने अपनी एडवर्टाइजिंग एडेप्टिव मीडिया सोल्यूशन मैंने बना लिया है, ऑफिस सेटअप कर लिया है, गियर वगैरह सब कुछ सेटअप हो गया। अब मैं इसको ग्रो करने की तरफ जा रहा हूँ बेसिकली। तो ये मेरी जर्नी है। और नेक्स्ट जो है, एक तो इस कंपनी को मैंने ग्रो करना, सेकंड प्लान है कि मैं इस पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ। तो आप सिखाते भी हैं ये स्किल्स किसी को? जी, मैंने कुछ लोगों को सिखाया रैंडमली, और काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं कि ये हमें सिखाएं, क्वेश्चंस करते हैं। और तो आप किस तरह सिखा सकते हैं? इंस्टीट्यूट आपका, या आप ऑनलाइन सिखा रहे हैं कोई हो? मैं ऑनलाइन ही अपना सारा सेटअप कर लिया, मैं ऑनलाइन ही सिखा रहा हूँ। और तो अगर कोई सीखना चाहे या ये कोई सर्विस लेना चाहे तो? जी, वो मुझे विजिट कर सकता है मेरे ऑफिस में, किक स्टार्ट MM आलम रोड पे मैं होता हूँ। और अच्छा, ये आपको लोकेशन का यहाँ पे लिंक मिल रहा है, ड्राफ्ट पे मिलता है, कार्ड पे, वो आप देख सकते हैं। तो आप इनका ऑफिस विजिट कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट प्लान है कि अब मैं फ्री कोचिंग लॉन्च करूँगा पाकिस्तानियों के लिए, बिकॉज मैं तो अर्न कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानियों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जैसे आप एक बहुत अच्छी एग्जांपल सेट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जब मैं आपको देखता हूँ या जब मैं अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करता हूँ, उन्होंने जब देखा आपका चैनल और जो आप काम कर रहे हैं, तो एक इतनी अच्छी मोटिवेशन हुई कि यार, अगर ये एक पाकिस्तानियों के लिए, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट आउटसाइड पाकिस्तान, एक मोटिवेशन बन रहा है, तो क्यों ना इफ़ आई कुड even support him in his vision to help Pakistanis and spread this message, because अगर आप दूसरी कंट्रीज को देखेंगे वो कितना आगे चले गए, लेकिन पाकिस्तान अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भी फ्रीलांसिंग के वर्ड आप पूछे, उनको यही नहीं पता फ्रीलांसिंग होती क्या। जी।
तो अब ये मेरा विजन है, फ्री कोचिंग में लॉन्च करूँगा और ट्रेन करूँगा लोगों को, अपना पूरा सेटअप बनाऊँगा फिजिकल और इन पर्सन, और इसको आगे लेके चलूँगा। मेरा भी इसी तरह के विजन 2025 तक पाकिस्तान के जितने स्टूडेंट हैं उन सबको इन स्किल्स की अवेयरनेस देनी। ऑफ कोर्स हर किसी को सिखा नहीं सकते, अब पूरे पाकिस्तान में 290 मिलियन है आबादी, अब पूरे 290 को नहीं सिखा सकते। एब्सोल्युटली, लेकिन अवेयरनेस हो, उनको कम से कम इतना पता हो, अगर उनको सीखना है तो जाएं सीखें, यूट्यूब से सीखें, मेरा चैनल है उस पर सीखें। जब मैंने बोला कि मैं फ्री सिखाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को भी ले लूंगा। आई नीड टू मेक श्योर कि वो बंदा राइट बंदा है, इंटरेस्टेड है, डिजर्व करता है। और हमने भी किया हुआ है कि अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है करने की। अगर आपको इसकी जरूरत है तो इसको टाइम दे, वरना आपको अपने टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ना हमारा करने की जरूरत है। बिल्कुल। अब एक बच्चे की हमें कॉल आई थी, हमें लगा कि ये कोई स्किल का पूछने लगा है। वो कहता है हमें तो गेम बताएं। वो कहता है उसने सही से सुना नहीं था, बस इंटरव्यू सुन रहे हैं। अच्छा तारा, सॉरी मैंने पहना हुआ है। उन्होंने बस गए, कांटेक्ट किया नंबर पे, वो कहते हैं गेम बताएं जिससे अर्निंग हो। हमने कहा जो बताते हैं ना गेम का, आप उनके पास जाके सीखें, हमारे पास कोई ऐसा हल नहीं है। हमारे पास इस चीज का सोल्यूशन नहीं है और किसी के पास भी नहीं है। कोई गेम आपको अर्निंग नहीं देती। देखिए एक चीज इसमें यह भी है कि जो लोग आपके पास सीखने के लिए भी आते हैं, उनका पहला क्वेश्चन होता है कि हाउ मच आई वुड बी अर्निंग। उनका मेन मोटिव यही होता है कि पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, इट्स नेसेसरी, लेकिन आपका कोर फोकस होना चाहिए किसी विजन पे या स्किल पे होना चाहिए, ना कि अगर आप किसी नहीं, अगर आप अर्निंग पे ना भी जाए ना, अगर मैं कहूँ कि अभी मुझे सिर्फ स्किल सीखनी है, एक प्रोडक्ट बनाना अपने टाइम को, जो टाइम आज लोग देने के, शायद अगर आप 1 लाख रुपया भी उसे दे दो तो वो आपको 20 लाख चार्ज करे। इतना टाइम महंगा हो गया, डेफिनेटली इतना टाइम की कॉस्ट बढ़ गई है। इस टाइम को अगर मैं इन स्किल्स पे एक ऐसी जगह पे लगाता हूँ जो मेरे लिए फ्यूचर में एसेट बने। एब्सोल्युटली। और सेकंड चीज के यू शुड, आप अपने आप को विनर्स के साथ अटैच करें, उनको मिलें। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इस बड़े शहर में रह रहे हैं, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, तो आप जाएं, मिलें उनसे, मोटिवेट हो उनसे। अगर मिल नहीं सकते लेकिन ऑनलाइन सुने उन्हें, कम से कम कुछ हो, अपॉइंटमेंट बुक करें, कुछ भी हो सकता है। डेफिनेटली। आप देखें, आप मिलने आए किसी से भी, आपसे मिलना है, किसी से भी मिलना है, जाए मिले। बिल्कुल। देखिए मैं था ना, आप उनकी स्टोरी सुने, उन्होंने कैसे किया है, फिर आप खुद उस तरह अप्लाई करें। राइट। अभी देखिए मैं हूं ना, अभी मैंने 7-8 साल 10 साल एक कमरे में बैठ के गुजारे। आई वॉज सोशली आइसोलेटेड। हर बंदा अच्छी बात बताता है फ्रीलांसिंग की, लेकिन बुरी बात या उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम लोगों में। कोई भी नहीं बताता, क्योंकि उनको अपनी गर्ज है। बिल्कुल। ये आपकी लाइफ, आपकी सोशल लाइफ तबाह हो जाती है, आप सोशली आइसोलेटेड हो जाते हो, आपकी हेल्थ इफेक्ट होती है। तो यू नीड टू मेक श्योर यू आर नॉट जस्ट वर्किंग फ्रॉम होम। आप अच्छे लोगों को मिलें। इवन कि मैं देखें, अब मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ या कभी किसी सिटी में जा रहा हूँ लोगों को मिलने के लिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए। यू नो देयर इज अ सेइंग कि योर आपने एक बात की है कि आइसोलेटेड हो जाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। नहीं, लेकिन आपको फुल टाइम इस पे नहीं देना। आगे आप जो कुछ करना है करें, एंटरटेनमेंट करें, जो भी है करें, लेकिन इसको भी साथ साथ करें, स्टडी भी करें। जहाँ पे घूमने जाना है जाएं, लेकिन फुल टाइम इसको नहीं देना कि पूरे 12 घंटे दिन में तो उठा, नाश्ता किया और इस पे बैठ गए, फिर रात को 9 बजे उठे और सो गए। डेफिनेटली। देखें हर इंसान के पास आप जैसे हुनरमंद इंसान की तरह की एबिलिटीज नहीं होती। उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं होते, तो दे माइट हैव टू वर्क दिस मच। लेकिन मेरा मैसेज यही है कि
आपकी हेल्थ से बेहतर कुछ नहीं है। आप ठीक होंगे तो आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो यू नीड टू फोकस ऑन योर हेल्थ। सोशल आइसोलेटेड ना हो, इवन कि आप अच्छी अर्निंग भी कर रहे होंगे, आपकी हेल्थ, आपकी सोशल लाइफ बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आपको प्रॉपर टाइम देना चाहिए अपने फ्रेंड्स को, और इवन के इन पर्सन इवेंट्स आप अटेंड करें। दिस इज़ माई कोर रिकमेंडेशन कि आप बाहर निकलें, लोगों से मिलें जो अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि आप में कॉन्फिडेंस भी आए और जो आपको होता है आप लोगों को के साथ भी शेयर करें। जी थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया और आज का यहीं तक एंड होती है पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आपने मुझे टाइम दिया और यहाँ पे आके आपने टिप्स दी, अपना टाइम निकाला। तो अगर आप लोगों को भी मेरे साथ इस तरह की एक अच्छी सी पॉडकास्ट बनानी है तो आप इस नंबर और इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाले हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।